मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। सबसे बड़े मुद्दे पर आज बहस होगी। मामला है किसान आंदोलन का। पिछले 7 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है। नए कृषि कानूनों के विरोध में यह आंदोलन चल रहा है। बीच में कई तरह के दृश्य आए, कई तरह के स्थितियां आई जिसमें किसान आंदोलन कभी भटकता हुआ दिखाई पड़ा तो कभी हिंसात्मक होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन आंदोलन चल रहा है। पिछले 7 महीने राकेश टिकैत काम कर रहे हैं, विभिन्न जगहों पर सभाएं करके, रैलियां करके वह समर्थन जुटा रहे हैं। ठीक गाजीपुर जहां धरना है, वहीं से हमारे संवाददाता मुकेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका। मुकेश जी, 7 महीने से वहां पर आंदोलन चल रहा है और आज की तारीख में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है वहां पे? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि आंदोलन में जोश बरकरार है। लगभग 7 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन दिल्ली के जो 2 बड़े बॉर्डर है, गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर, वहां पर किसान अभी भी नजर आ रहे हैं। हालांकि सिंघू बॉर्डर पर कुछ पक्के निर्माण देखे गए, वैसा कुछ गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग या तो हाईवे के ऊपर बैठे हुए हैं या फिर हाईवे के नीचे जो टेम्परेरी उन्होंने कंस्ट्रक्शन की हुई है टीम की, उसके अंदर ये लोग आंदोलन को धार देने में लगे हुए हैं। खुद राकेश टिकैत समय समय पर यहाँ आंदोलनकारियों के बीच में भी आते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और राकेश टिकैत से मिलने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत साफ तौर पर ये कह रहे हैं किसानों से कि जब तक तीनों मांगे नहीं मान ली जाती तब तक यहाँ से आंदोलन खत्म नहीं होगा, फिर चाहे 7 महीने वक्त क्यों ना बीत जाओ। अगर अगले 1 साल 2 साल या 10 साल तक भी बैठना पड़े तो हम लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। जी आशुतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो स्थिति है गाजीपुर बॉर्डर पे, या जो स्थिति आपको लग रही है कि आने वाले दिनों में किसान आंदोलन का रूप क्या होता हुआ दिख रहा है वहां पे? जी मुकेश जी। देखिए, बिल्कुल आशुतोष जी, ठीक कहा आपने। 19 जुलाई से संसद सत्र शुरू होगा और उससे पहले जो देश भर के तमाम किसान यूनियन है वो संसद सत्र को लेकर अपनी रणनीति बना रहे हैं। आपको बता दें कि इस मंच से भी घोषणा की गई थी कि 17 जुलाई को तमाम विपक्षी पार्टियों को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसके माध्यम से मांग की जाएगी कि संसद के अंदर किसानों की मांग को उठाया जाए। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बार बार किसानों से कह चुके हैं कि सरकार हर बात सुनने को तैयार है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी हर बात मानी भी जाए। जो उचित होगा उसके लिए सरकार हर कदम पर आपका साथ या सहयोग देने को तैयार है। मुकेश जी, क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या कुछ दृश्य दिखाइए वहां पर, किस तरीके की स्थितियां आज की तारीख में है, क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या समझ पा रहे हैं? दृश्य भी दिखाइए आप वहां का। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हूँ। हालांकि अभी चूंकि मानसून भी है और गर्मी भी है, तो कभी यहाँ बारिश का मौसम हो जाता है और कभी यहाँ तेज धूप भी होती है। हालांकि किसान लगातार यहाँ डटे हुए हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम है तो किसान इस वक्त टेंट या पंडाल के अंदर है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किसान संगठन यहाँ पर मंत्रणा कर रहे हैं। कुछ किसान हैं जो आए हुए हैं, कुछ छोटे मोटे किसान संगठन भी हैं जो किसान नेता टिकैत से मिलने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, राकेश टिकैत का इंतजार भी कर रहे हैं। क्योंकि राकेश टिकैत जो ठीक मेरे पीछे ये आपको केबिन नजर आ रहा होगा, इस केबिन के अंदर बैठते हैं और यहाँ पर वो जब आते हैं तो ये जो तमाम यहाँ पर किसान अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं वो उनसे मीटिंग करते हैं, उनसे बैठक करते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि राकेश टिकैत से वो अपनी जो उनकी राय है या जो मुद्दे पे मिलना चाहते हैं उससे चर्चा कर सके। जी आशुतोष जी। ठीक है मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपने वहां का हाल दिखाया गाजीपुर बॉर्डर से। मुकेश जी हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने वहां का हाल बताया। पूरी बहस इस बात की है कि आखिर यह आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा है, या फिर किसानों से जुड़े इस मुद्दे का हल क्यों निकल नहीं रहा। अगर एक बात कही जाए, जो लाइन याद आती है मुझे कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। तो इस मर्ज की दवा आखिर है क्या, हम इसको जानने के लिए जुड़ेंगे। जो किसान नेता हैं, आंदोलन को चला रहे हैं, राकेश टिकैत जी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश वर्मा जी से, और इस किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले किसान नेता अवीक शाह जी से। ये हमारे आज के गेस्ट हैं और इनसे सबसे मिलकर हम बात करेंगे कि आखिर इस पूरे मुद्दे का हल क्या है। तो सबसे पहले हम जुड़ते हैं राकेश टिकैत जी से। राकेश टिकैत जी। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद जी, आपका सबका, वही सबका। जी जी जी। टिकैत साहब, पिछले 7 महीने से आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है। आज आपसे हम जुड़ रहे हैं
हम आपसे पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही कर रहे हैं कि आखिर इस मर्ज की दवा क्या है, क्यों हल नहीं निकल रहा है इस पूरे मुद्दे का? देखो, हल इसलिए नहीं निकल रहा, अगर भारत सरकार किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बातचीत कर लेती, क्योंकि पार्टी की सरकार नहीं है किसी की। उस सरकार को एक कंपनी चला रही है, तो कंपनी की तरह सरकार काम कर रही है और कंपनी उसको बैकअप दे रही है, तो बातचीत होने में इसीलिए लेट है। किसी पार्टी की सरकार होती तो टिकैत साहब, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश वर्मा भी जुड़े हुए हैं, आपकी बात सुन रहे हैं वो इसी तरीके से। जी टिकैत साहब, आपको बता देना चाहता हूं, आपके किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले अमित शाह भी जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों लोग आपकी बात सुन रहे हैं। जी टिकैत साहब बोलिए। हाँ, नहीं, मैं कह रहा कि जिनको सुनाना सुना दो। मेरे साहब, मैं 1-2 बात करूंगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चे का एक फैसला हो रहा है हमारा। मैं एंकर से सीधी बात कर लेता हूँ, जो आप उसको पूछना मैं उसका जवाब दे दूंगा, उनसे फिर आप पूछते रहना, बहस उनसे कर लेना। मैं नहीं बहस करना चाहता, क्योंकि ये भी मजबूर है, क्या करे, इनकी पार्टी भी किसी ने कब्जा ली, ये खामखा बहस करते फिर रही। अब आप बताओ क्या कहना चाहिए। साहब, आपकी बात बिल्कुल जायज है, बहस कर लेंगे उन लोगों से, लेकिन आपसे, क्योंकि आप इतने बड़े आंदोलन को चला रहे हो, कैसे कैसे दिन देखे हैं आपने, कहीं कहीं पे कई तरीके से चीजें आई सामने, काफी भावुक भी हुए थे बीच में आप, कई तरीके से आपको समर्थन मिले, कई तरीके से हमले और तमाम तरीके की चीजें बीच में आई। हम आपसे कहते हैं कि आखिर जब कंपनी की सरकार चल रही है देश में, तो इस कंपनी की सरकार से आखिर ये आंदोलन कब तक लड़ेगा? ये तो लड़ेगा, ये क्या कहीं जान लग रहा जी। देश में से तो अंग्रेजी हुकूमत भी चली गई ना, उनके साल 90 वर्ष आंदोलन चला जी। कंपनी से भी लड़ाई जितनी देर लड़ी जाएगी लड़ेंगे, कोई देश से जनता तो खत्म होने जाएगी ना, किसान खत्म होगा। ये कंपनियां खत्म होगी, किसान खत्म नहीं होगा देश से। अपनी बात कहेंगे अदालत जी। ठीक है साहब, अदालत ने भी कह दिया है, जिस तरीके के निर्देश आए हैं कानून लागू करने के लिए, तो 1.5 साल का स्थगन हो चुका है। अच्छा, 1.5 साल के बाद में क्या होगा फिर? 1.5 साल तो हो लिया, 1 साल से ज्यादा हो गया। 5 ही महीने रह गए, तो 5 महीने और आंदोलन ही चला लेंगे, या 5 महीने बाद तो लागू हो जाए। आप आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उनका तो कहना है कि आंदोलन गलत चल रहा है, जब लागू ही नहीं हुआ कानून, तो फिर विरोध किस बात का है? अभी यहाँ पे जेयर एयरपोर्ट के पास में, वहां मूंग की खेती करते हैं किसान, वो 4500 रुपया क्विंटल बिक रही। भारत सरकार का 7500 रुपया है रेट। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी, उसको बता दो कहाँ बेचे। गेहूं 1200 से और 1500 रुपया क्विंटल बिक रहा, एमएसपी 2000 रुपए है, कहाँ बेचे उसको बता दो। तो ये तो लागू हो गया। नहीं मैं जी, आप इसका जवाब नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आदरणीय राकेश टिकैत जी जो है बहुत हमारे सम्मानित किसान नेता है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हमारे राकेश सिंह टिकैत जी जो है वो किसान नेता होने से पहले एक भारतीय भी, और भारतीय होने के नाते उनके भारतीय संविधान, कानून, देश के सुप्रीम कोर्ट में भी वो कहीं विश्वास रखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि भाई हम जो है, आप ये देश में कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक किसान और सरकार के बीच में की बात का नतीजा सामने नहीं आ जाता। महेश जी, इन्होंने अभी कहा टिकैत साहब ने कि एमएसपी नहीं मिल रही है, तो ये आरोप लगा दिया उन्होंने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, लेकिन एमएसपी मिल नहीं रही है, ये आरोप लगा के गए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही बात फरमाई कि एमएसपी जो है वो अगर आपको नहीं मिल रही है, उसी के लिए सरकार ने एक जो ये कानून लाने का एक मकसद था साहब, कि एक ऐसी चीज की व्यवस्था करना। मंडी, इस देश में 45,000 के ऊपर मंडी चाहिए आपको। आज के डेट में आपके पास मंडियां हैं कितनी? 400-500 मंडी है, और ये मैक्सिमम मंडियां जो है हरियाणा और पंजाब तक सीमित है। अब इन हरियाणा और पंजाब का महेश जी, जैसा आप कह रहे हैं कि निश्चित रूप से कानून लागू होगा तो तभी जाके एमएसपी मिल पाएगी। हमारे साथ इस पूरे किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले किसान नेता अभिक शाह जी भी जुड़े हुए हैं। अभिक शाह जी अभिक शाह जी, जैसा आपने सुना, टिकैत साहब ने अपनी बात रख दी। उन्होंने कहा कि ये कंपनी
सरकार देश में सरकार किसी पार्टी की नहीं है, कंपनी की सरकार चल रही है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि एमएसपी की बात की जाती है, एमएसपी नहीं मिल रही है। तो इस दोनों संदर्भ को देखते हुए जब हम आपके पास आते हैं तो सबसे पहले सवाल आपसे यही बनता है कि क्या इतने लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन, जिसको आप अपना समर्थन देते हैं, आप उसकी बात रखते हैं, क्या लगता है आपको कि ये आंदोलन और जिस तरीके से कंपनी की सरकार है, फिर तो कभी इस तरीके का हल निकल के सामने नहीं आने वाला, क्या कहेंगे आप? जी, मुकेश जी को दो तीन बातों का भ्रम है जिसके बारे में संपूर्ण समझ बना लेनी चाहिए। हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं। जी जी वर्मा जी, माफ कीजिएगा, महेश जी को माफ कीजिएगा। महेश जी, ये जो 3 कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, इसमें 2 कानून किसान की भले के लिए है, स्पष्ट। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं ये किसान के भले के लिए मैंने बनाया। किसान उस कानून को अपने भले के लिए नहीं मान रहा है, कह रहा है रद्द कर दो। ये जो मांग है, इस पे लड़ाई किस बात की? और आप कहें कि मीटिंग करने के लिए तैयार है। अब कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा कि जब तक आप रद्द करने की मांग को हटाने लेते हो टेबल से, हम आपसे बैठेंगे नहीं। ये लोकतंत्र है। आपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात किया, देश में किसान है ना। आपने राष्ट्रवाद की बात किया। किसान क्या देश के हितैषी नहीं है? किसान देश के अन्नदाता नहीं है? कोरोना काल में जब सभी इंडस्ट्रीज, सभी सेक्टर्स ठप बैठे थे, किसान ने उत्पादन बढ़ाया है। तो किसान को ये सवाल ना किया जाए कि आप देश के पक्ष में है या नहीं है। रही बात जो किसान के पक्ष में कानून बना है, किसान को पसंद नहीं है, तो उसको रद्द करने में यदि कोई राजनीतिक पार्टी का, और मैं राकेश जी का बात लेके कहता हूं, आपत्ति हो, तो फिर वो राजनीतिक पार्टी लोकतंत्र समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए राकेश जी कह रहे हैं कि इसके पीछे जरूर कोई ऐसा पावरफुल कॉर्पोरेट लॉबी होगा जो इस कानून को सरकार और नागरिकों के बीच में समझ बनाने में रुकावट ला रही है। ये हमारा आरोप है। आरोप क्या, ये हमारा समझ है। आप देखिए, जितनी बार प्रधानमंत्री के पास मैंने चिट्ठी लिखा, कुछ दिन पहले ही चिट्ठी लिखा था कि आप बैठ जाइए, ये बातें हैं, बैठे बिना तो ये सॉल्व नहीं होगा। भाई, किसान शांतिप्रिय आंदोलन कर रहा है, वो कोई कूच करके आपके साथ लड़ाई करेगा तो नहीं। ये मनोबल की लड़ाई है, बाहुबल की नहीं है। अब कोई बैठने वाला तो बैठने वाला नहीं होगा। जी अभिक जी, महेश जी, जैसा कि अभिक जी कह रहे हैं कि शर्त पे बात नहीं होगी, यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि जब तक रद्द करने की मांग की शर्त ना हटा लें, बातचीत नहीं होगी, महेश जी इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपसे, जैसे आपको कहा शुरुआती अपने वक्तव्य में जो बात मैंने रखी, हमारी भी जो आशंकाएं हैं आप सबकी बातों को लेकर, जिस तरह की आप लोग की बात वाणी और विचार सामने आ रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, मुझे उससे ये प्रतीत होता है, वही आशंकाएं पैदा करती है कि आखिर में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जो राकेश सिंह टिकैत के पिता हैं, वो उन्होंने झूठी मांग करी थी क्या? उन्होंने किसानों के हित में इस तरह के कानून बनाने की अगर जब मांग करी, तो क्या वो गलत मांग थी? वो मांग या तो ये कहें कि हमारे पिताश्री ने जो है वो गलत मांग उठाई थी, मैं उस चीज के लिए देश से माफी मांगता हूँ। दूसरा, कि वो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानने के पीछे उनका आशय क्या है। तीसरा, कि सरकार के साथ उनका द्वंद्व क्या है। 2 कंपनियों का नाम जो दे रहे हैं अभी, जैसे अभी हमारे जो ये मिस्टर अखिल शाह साहब हैं, जो हमारे किसान प्रवक्ता हैं, ये जो बात कह रहे हैं, इनके बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये आशंकाओं के आधार पर आंदोलन को चला रहे हैं। ये आशंकित है कि कहीं ऐसा ना हो कि अडानी और अंबानी के हाथों जो है देश के किसानों के फसलों का सौदा किया जाए। ऐसा मतलब ऐसा कानून ना बना है, ना ऐसा ये कानून किसी को परमिट करता है, ना इस तरह के कानून में कोई बात लिखी हुई है कि किसी कॉर्पोरेट घराने को दिया जाएगा। किसान की जहां इच्छा होगी वो करेगा। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मजेदार बात, देखिए, पंजाब में यही कानून जो है पूरे दमनकारी तरीके से वहां कांग्रेस ने अख्तियार किया।
और वहां तो इतना भी है कि किसान जो एग्रीमेंट करेगा उस एग्रीमेंट को लेकर वो जो है कानूनी रूप से कोई क्रिमिनल ऑफेंस या क्रिमिनल आपराधिक शिकायत नहीं कर सकता है, जबकि सेंटर का जो कानून है उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई आपके साथ चीटिंग या फ्रॉड करता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेन होगा। अब सवाल ये है कि ऐसे में उसको तो आप ये समझ रहे हैं कि भाई पंजाब में जो चल रहा है वो तो बहुत अच्छा कानून है, वहां जो है एमएसपी जो है, आप दूसरी तरफ देखिए राजस्थान में एमएसपी जो है कृषि बिल में लाया ही नहीं गया, उसको अनिवार्य बनाया ही नहीं गया। तब ये किसान जो है मौन साधन करते हैं, मौन साधना में लिप्त हो जाते हैं। तो ये सब सारी चीजों को अगर आप इकट्ठे करके सोचेंगे तो इस आंदोलन का जो है अभिप्राय, इसका मकसद, इसका मूल मकसद क्या है, इसके पीछे क्या हिडन एजेंडा है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। और जनता को जो है ये बात धीरे धीरे जनता जो है पूरी तरह से इस चीज से वाकिफ हो गई है कि ये किसान आंदोलन जो है किसान से ज्यादा अपनी राजनीति के लिए, अपने पर्सनल एजेंडे को लेकर। सवाल यह है कि राकेश सिंह टिकैत जी जो है जिस कांग्रेस पार्टी को मानते हैं, उस कांग्रेस पार्टी के अपने मैनिफेस्टो में ये रहा, या तो वो कहे कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था वो गलत था, वो उसका भी क्रिटिसिज्म करे तो हमें समझ में आता है, वो पंजाब सरकार का भी क्रिटिसिज्म करे तो समझ में आता है, वो राजस्थान सरकार का भी क्रिटिसिज्म समझ में आता है। अभी देखिए कि 85% तक, 35 से लेके 85% तक फसलों का इस देश में आजादी के बाद कब एमएसपी बढ़ा? कभी नहीं बढ़ा। ना खरीदारी जो है आज की डेट में जो है रिकॉर्ड खरीदारी हुई है एमएसपी पर। तो सवाल है कि इस कानून के वजह से किसानों को नुकसान क्या हुआ, या तो वो नुकसान बना दे। मैं चुनौती देता हूँ राकेश सिंह टिकैत जी को, तो वो बता दे कि अभी तक मोदी सरकार की वजह से क्या ऐसा नुकसान हुआ इस कानून से, या मोदी सरकार से, या कृषि को, या कृषि कल्याण को लेकर जो हमारी योजना है उससे। ये बात जो है अपने अपने तरीके से उसको कह देना और कह के भाग जाना, ये तो अपने आप में ये दिखाता है कि भाई हमें अवीक शाह जी मौजूद हैं। नहीं, महेश जी अवीक शाह जी मौजूद हैं, उन्हीं की तरफ से हैं, वो जवाब देंगे। जी अवीक शाह जी, क्या हिडन एजेंडा है आपका? और जैसा कि महेश जी कह रहे हैं कि क्या नुकसान हुआ मोदी सरकार में अब तक किसानों का? जी अवीक जी। महेश जी, यदि मोदी सरकार ये कानून को ही किसान के हित में मानते हैं तो पिछले 6 बरस में 6 बजट में जो अलग अलग किसान के लिए उन्होंने स्कीम लाए हैं, क्या वो सब झूठ था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने महेंद्र सिंह टिकैत की समझ और क्या वो झूठ समझ रहे थे ये पूछे। 7 साल मैं आपको कम से कम 50 योजनाएं गिना सकता हूँ जो मोदी सरकार ने ये कह के लाया कि ये किसान के हित में है, तो सब भ्रमित कर रहे थे पिछले 6 सालों में। अचानक कोरोना में, बात समझिए, यदि वकीलों को भला करना है मोदी सरकार को तो वकीलों के साथ बैठ के उनका कानून बनाएंगे ना। ये आप बता दीजिए कि एक भी किसान को बुला के उनसे सलाह मशवरा करके ये कानून बनी है। हाँ, ये बात आपने बहुत बढ़िया कही, किसान के हित में ये बात आपने बहुत अच्छी बात आप कही। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, आपका ये कहना है कि हमसे बिना पूछे हमारे कानून को बना दिया गया। कानून में कोई गलती नहीं है, गलती सरकार में है कि सरकार आपके दरवाजे पे, आप जैसे लोग, आप जैसे नेता, जो किसान नेता हैं, उनके पास क्यों नहीं गए। सवाल ये है, मुद्दा ये है। अगर ये मुद्दा है तो इस बिल्कुल नहीं है, किसान संघ को भी बुला ले। मैं कह रहा हूँ कि यही मुद्दा है ना आपका। भारतीय किसान संघ को भी बुला लेता, बुलाएंगे क्या? ये आप बता दीजिए दर्शकों को। नहीं, मैं को भी बुलाया था ये कानून बनाने के समय। सुन लीजिए मान्यवर, मैं आपको माननीय सुन लीजिए, आप बहुत सम्मानित किसान नेता हैं, सुनने का थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है मुझे ये बता दीजिए, सिर्फ इतना समझा दीजिए कि ये जो कानून बना है, ये कानून जो है, इसका फॉर्मेट, इसका डिस्कशन, इसका प्रिएम्बल मतलब मसौदा, ये किस सरकार ने शुरू किया था? मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि राकेश सिंह टिकैत जी के जुबान पे ये बात क्यों नहीं आती है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये जो चीज दिया था, ये जो कानून लेकर आई थी कांग्रेस, जिसके ऊपर कम से कम 80 से ज्यादा डिस्कशन कांग्रेस सरकार में हुआ, पिछले 22 साल से सेमानी इस मसौदे पे बात हो रही है। उस वक्त आप लोग क्या सो गए थे? आप लोगों के कान पे जू क्यों नहीं रहेंगे? आप लोगों ने आंदोलन क्यों नहीं खड़ा किया? क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार थी, ये मोदी की सरकार है,
इसको बदनाम करना है, पश्चिम बंगाल में जाके हरवाना है, ये दिल्ली में लाल किले पे हमला करना, ये लोकतांत्रिक तरीका है? महेश जी, किसान आंदोलन की बात है, किसानों के हित की बात है, या किसान किस तरीके से कानून का विरोध कर रहा है उसकी बात है। घटनाएं हुई है बीच में निश्चित रूप से, चाहे वो लाल किले की बात हो, चाहे वो दूसरी और घटनाएं हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी शाह जी, आपको इस बात का जवाब तो कम से कम देना ही पड़ेगा कि क्या कहीं किसान आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीतिक शक्ति के नियंत्रण में तो नहीं है? क्यों? क्योंकि राकेश टिकैत बंगाल तो गए ही थे चुनाव में, तो क्या इस पर आपका क्या कहना है अभिक जी? जी, इस वक्त 5 बॉर्डरों में मंच लगी हुई है। 7 महीने में उन मंचों पर एक भी राजनीतिक व्यक्तित्व, और महेश जी कांग्रेस करते हैं, हम तो कांग्रेस को डिफेंड क्यों करेंगे जी? कांग्रेस हमारा कौन लगता जी? तो एक भी राजनीतिक नेता यदि उस मंच पर उठकर भाषण दिए तो वो वीडियो दिखा दे, प्रमाण दे दे। दूसरी बात ये देने के लिए तैयार है, एक मिनट सुन तो लीजिए। मैं प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। मैं बंगाल में खुद गया और बीजेपी के खिलाफ ये आवाज दिया कि देखो भाई, ये किसान विरोधी पार्टी है, जिसे मर्जी वोट दे दो आप, लेकिन बीजेपी को हराओ ताकि किसान आंदोलन के साथ ये बैठ के बातचीत करके हल निकालने की काम करे। और आज भी ये करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, उत्तराखंड में भी करेंगे, और पंजाब में भी करेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है अभिक जी, जैसा आपने कहा कि आप जाके, नहीं अभिक जी, एक बात जरूरी है इसमें। जैसा आपने कहा कि जाके आप ये कहते हैं कि भाजपा किसान विरोधी है, उसे वोट मत दें, लेकिन जो खबरें आई थी उसमें तो ये साफ नजर आ रहा था कि वहां पर किस तरीके से टिकैत साहब का स्वागत किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये बात तो सबके बीच में गई थी कि नहीं, वहाँ रैली का पैसा कौन देता है? नहीं, वहाँ इनके जाने का पैसा कौन देता है? रैली का पैसा कौन देता है? मैं देता हूँ जी, सामान का पैसा देता है, फंडिंग कौन करता है? महेश जी, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। जो चीजें साक्ष्य के रूप में सामने है, केवल वो कहा जा सकता है, ये नहीं कहा जा सकता कि पैसा कौन देता है। लेकिन अभी जवाब तो देना पड़ेगा कि वहां पर तो वो जाके दीदी से ही मुलाकात हुई उनकी। जी, आपने राकेश टिकैत जी का नाम लिया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्तर पर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने गई। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से गया क्या? संयुक्त किसान मोर्चा के और कोई नेता गए हैं क्या? हमारा काम आपकी बात पहले तो ऐसे लोगों की भर्त्सना क्यों नहीं करते हैं? राकेश टिकैत जी को भर्त्सना क्यों नहीं करते हैं, निंदा क्यों नहीं करते हैं जब वो जाते हैं ममता बनर्जी से? की हुई है, आप फॉलो नहीं करते हैं ना लोगों को। अभिक जी, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो आप अपनी शालीनता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से आप तथ्य रख रहे हैं, निश्चित रूप से यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आप एक तरीके से सिद्धांत को लेके आगे बढ़ रहे हैं, किसानों की मांग को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनके हित को आगे लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि व्यक्तिगत छवि, व्यक्तिगत कैपेसिटी में वो गए होंगे और दीदी से मिले होंगे, लेकिन चेहरा तो बहुत बड़ा वही बने हुए हैं किसान आंदोलन का। इस पर क्या कहेंगे आप? 500 संगठनों का समन्वय है संयुक्त किसान मोर्चा। यदि अलग अलग मत नहीं होता तो 500 संगठन ही नहीं बनते शुरू में जी। दूसरी बात यह है, ये 500 संगठनों को एक साथ संचालित करके उसमें से कोई इधर भाग जाए, उधर भाग जाए, इसके लिए कब तक किसान जवाब देगा अपने नेताओं का काम के लिए? किसान आज पीड़ित है और किसान का भला करना महेश जी का भले में है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। पड़ेगा किसान दुश्मन पार्टी का, किसान के मत पर, वोट पर यह पार्टी पावर में आई है भाई। किसान बोल रहा है क्या, सुनिए तो सही। महेश जी, एक मिनट, बहुत बड़ी बात अभिक जी ने कही है। महेश, बहुत बड़ी बात अभिक जी ने कही है कि किसी एक चेहरे पे मत जाइए। किसान का हित करना आपकी सरकार का कर्तव्य है, धर्म है, और किसान आपका दुश्मन नहीं है। 500 संगठनों को मिलाकर आंदोलन चल रहा है और सभी किसान आपको वोट दिए हैं, आपको वोट देके जिताए हैं, उसमें ज्यादातर आपके वोटर भी हैं, आपके समर्थक भी हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जब ये बात कही जा रही, कहीं ना कहीं अगर अभिक जी कह रहे हैं तो निश्चित रूप से अंडर करंट भी ये होगा कि कहीं ना कहीं लोग सोच रहे होंगे कि ये सरकार उन संगठनों को तो साथ में लेके आए जो साथ में है, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बात करना चाहते हैं, केवल एक चेहरा मात्र नहीं है जो आपके सामने खड़ा है। 500 संगठन, किसान संगठन खड़े हैं। तो इस विषय में कुछ आगे आप कदम बढ़ाने के लिए अगर कुछ कहें तो कहें। जी महेश जी।
जी, मैं अविक शाह जी का हृदय से इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि वो कहीं किसी चीज को किसी लायक समझते हैं। इस मोदी सरकार को किसान हितैषी समझते हैं। आज इन्होंने जो बात कही कि इनके नेता अभिनेता जो भी लोग भी बने हुए हैं उससे इतर, मैं एक बहुत जिम्मेवारी के साथ और आपके इस चैनल को एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ और बहुत जिम्मेवारी के साथ आपके दर्शकों को और माननीय अविक शाह जी को के माध्यम से मैं पूरे देश के किसानों को ये बात कहना चाह रहा हूँ कि उनके हित में आज से और मोदी सरकार जब तक है, अगर उनके अहित में 1 इंच भी कोई चीज हो गया, 1 इंच, मैं ये कह रहा हूं, बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, 1 इंच भी कोई अहित हो गया, किसी ने अगर उंगली भी उठा दी, उसका वो हश्र होगा इस देश में कानूनी रूप से जो अब तक किसी ने नहीं सोचा होगा। मैं श्रीमान शाह जी आपको मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जाइए, 23 मुकदमे दर्ज हुए हैं जिन व्यापारियों ने किसानों को छला है। और मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये मोदी सरकार है जिनकी कोई ऐसा ना परिवार है, ना ऐसा कोई खानदान है, ना ऐसा उनको कहीं पैसा जमा करना है, ना कोई लूटपाट की योजना को अंजाम देना है, ना कोऑपरेटिव के तहत जो है इस देश में जो है एक कमाई करने का जो एक जरिया बनाया जाता है किसानों के नाम पर, किसानों के नाम पर लूटपाट की जो योजना है वो मोदी सरकार में बिल्कुल नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट घराने की बात आप कर रहे हैं, अंबानी जी, अंडानी जी और फलाना जी और ढिकाना जी, आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है ना किसानों के लिए जिएंगे और किसानों के लिए मरेंगे। ये बहुत बढ़िया महेश जी, प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए जिएंगे और किसानों के लिए मरेंगे। निश्चित रूप से इस देश में लोकतंत्र है, लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों को अपनी बात कहने का हक है, अधिकार है। उसी अधिकार के तहत ये आंदोलन चल रहा है, किसी चेहरे के दम पर आंदोलन नहीं चल रहा है, किसानों के मुद्दे पे आंदोलन चल रहा है। जैसा अविक जी ने बताया, सैकड़ों संगठन हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। मेरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कभी न कभी इसकी राह निकलेगी और हल भी निकलेगा। निश्चित रूप से किसान जिस तरीके से उनकी सुरक्षा हो सकेगी, उनके हित पूरे हो सकेंगे, वह सब किया जाएगा। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महेश जी, आपने अपना वक्त दिया। अविक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना वक्त दिया आपने। टिकैत साहब का भी मैं कहूंगा कि उनका भी शुक्रिया है, वो भी हमसे आए, जुड़े हैं, हालांकि चले गए, लेकिन फिर भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। सबसे बड़े मुद्दे पर आज बहस होगी। मामला है किसान आंदोलन का। पिछले 7 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है। नए कृषि कानूनों के विरोध में यह आंदोलन चल रहा है। बीच में कई तरह के दृश्य आए, कई तरह के स्थितियां आई जिसमें किसान आंदोलन कभी भटकता हुआ दिखाई पड़ा तो कभी हिंसात्मक होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन आंदोलन चल रहा है। पिछले 7 महीने राकेश टिकैत